क्या हो जब भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दोबारा हमलावरों की चपेट में आए और दूसरी ओर उस राज्य में नए रेल मार्ग की नींव भी रखी जाए जो उम्मीदों और विकास से भरा हो। दोस्तों, आज हम दो बहुत ही विरोधाभासी लेकिन महत्वपूर्ण कहानियां एक साथ लेकर आए हैं, जिसमें कहीं दहशत है तो कहीं उम्मीद की किरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भागलपुर बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबर सोमवार की शाम लगभग 5:15 पर निकल कर आई, जब जमालपुर से हावड़ा जा रही वंदे भारत 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। जब ट्रेन बाराहाट मंदार हिल के पास पंजवारा रोड हाल्ट के पास पहुंची, तब अचानक तेज पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के कारण ट्रेन के कोच C4 की कई खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई और इमरजेंसी खिड़की तो पूरी तरह टूट गई। वहीं दूसरी खिड़की पर दरारें आ गईं। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई, लेकिन बड़ी राहत ये थी कि फिलहाल किसी को कोई चोट नहीं आई। दोस्तों, यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले 2 महीनों में ये इसी मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन पर 5वीं पत्थरबाजी की घटना है और पिछले 12 महीनों में कुल 11 ऐसे हमले दर्ज किए जा चुके हैं। यूं देखा जाए तो यह घटना रेलवे की सुरक्षा की व्यापक चुनौतियों को उजागर करती है, जहां अवेयरनेस तो हो रही है लेकिन कार्रवाई और निरंतर निगरानी की कमी भी बनी हुई है। मालदा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार गुप्ता का कहना है कि RPF और रेलवे सुरक्षा बल सतर्क हैं। आसपास के स्कूलों और गाँव में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की आशा जताई गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है तो क्या सिर्फ जागरूकता अभियान और CCTV से निपटा जा सकता है, या फिर डर, असुरक्षा और सुरक्षा ढांचे में एक बड़े सुधार की आवश्यकता है? हालांकि आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की, जो बिहार से ही निकल कर आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में वंदे भारत ट्रेनों पर निंदनीय और अस्वीकार्य पत्थरबाजी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर दिखाती है कि किस तरह विकास परिवहन के माध्यम से संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। रेल नेटवर्क को विस्तृत कर ग्रामीण क्षेत्र कैसे जुड़ते हैं, विकास की एक प्रेरणादायक कहानी। जी हाँ दोस्तों, समस्तीपुर रेल मंडल में सीतामढ़ी रेवासी रूट पर रेलवे ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी अनुमानित लागत 188.50 करोड़ रुपए है और इसमें लगभग 11.7 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, रेवासी स्टेशन का निर्माण, बड़े पुल और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल है। टेंडर प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। यानी स्पष्ट है कि एक तेज समय सीमा के अंतर्गत कार्य को पूरा करना है। इस परियोजना से न सिर्फ स्थानीय ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रियों को बेहतर और तेज विकल्प मिलेंगे, बल्कि रेलवे को राजस्व में बढ़ोतरी का मौका भी मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को एक नया आयाम देगी। सोचिए, एक तरफ ट्रेनें हमारे लिए धरती पर उड़ान भरने जैसी होती हैं, लेकिन जब उसी ट्रेन की खिड़की टूटती है तो दहशत भी होती है। दूसरी ओर जब नई लाइनें बिछाई जाती है तो उम्मीदें जगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, रेल सुरक्षा में सबसे बड़ी कमी क्या है और इस नई रेल परियोजना से आपके क्षेत्र में सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं बिहार में एक गंभीर सुरक्षा चुनौती के संकेत हैं, जहां लाखों की संवेदनशील यात्रियों की रक्षा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों की सुरक्षा के बीच घटती दूरी को रोका जाना चाहिए। वहीं सीतामढ़ी रेवासी रेल परियोजना विकास और कनेक्टिविटी का एक उज्जवल मॉडल है, जिसमें समय, वित्तीय निवेश और आधुनिकता के बीच स्पष्ट संतुलन दिखता है। तो दोस्तों, आज की खबर हमें यह बताती है कि जहां एक ओर इंसान की सुरक्षा का संकट हो सकता है, वहीं दूसरी ओर विकास की राहें भी खुल रही होती हैं। हमें चाहिए कतई केवल जागरूकता नहीं, बल्कि कड़े सुरक्षा प्रबंध, बेहतर निगरानी और समाज में जिम्मेदारी की भावना। और साथ ही हमें विकास के उन रास्तों का भी स्वागत करना चाहिए जो हमें एक बेहतर, जोड़ने वाले कल की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खबर जहां डर और आशा दोनों ही हैं, इसके बीच भी मेरा प्रयास यही है कि भारतीय रेलवे से जुड़ी हर विश्वसनीय और ताजा जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
क्या आपकी राय में पत्थरबाजी रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या हो सकते हैं और इस नई रेल लाइन से आपके क्षेत्र में किन बदलावों की उम्मीद है? कमेंट करें और चर्चा में जरूर भाग लें दोस्तों, क्योंकि आपका विचार ही हमारी ताकत है। और हाँ, अगर ये खबर आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही वास्तविक प्रेरणादायक खबरें आप तक ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ यात्रा।